नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जान लें कि प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। प्राइम फैक्टराइजेशन इज द मेथड ऑफ राइटिंग अ नंबर as the product of prime numbers. For example, prime factorization of 810 is equal to 2 into 3 into 3 into 3 into 3 into 5, and prime factorization of 450 is 2 into 3 into 3 into 5 into 5. दोस्तों, आइए 810 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 810, फिर वो 2 से डिविजिबल है इसलिए उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करने के बाद आएगा 405। 405 अब 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, लेकिन 3 से डिविजिबल है तो उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो आंसर आएगा 135। 135 इज अगेन डिविजिबल बाय 3, तो उसको 3 से फिर से डिवाइड कर देंगे। तो इस बार आएगा 45, और 45 फिर से 3 से डिविजिबल है तो उसको फिर से 3 से डिवाइड कर देंगे। तो आंसर आएगा 15। 15 फिर से 3 से डिविजिबल है तो उसको फिर से 3 से डिवाइड कर देंगे। तो आंसर आएगा 5। और 5 जो है अब 3 से डिविजिबल नहीं है पर 5 से डिविजिबल है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट आएगा 1। अब 1 आ गया है तो हम ये डिवाइड करने का प्रोसेस बंद कर देंगे। तो आपने दोस्तों देखा कि 810 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। दोस्तों, आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। इस बार नंबर लेते हैं 450। 450 इज डिविजिबल बाई 2, तो उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो आंसर आएगा 225। 225 इज नॉट डिविजिबल बाई 2 बट इट इज डिविजिबल बाई 3, तो उसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो 375 जार 225। अब 75 इज अगेन 3 डिविजिबल बाई 3, तो उसको 3 से फिर से डिवाइड कर देते हैं। तो आंसर आएगा 25। अब 25 3 से डिविजिबल नहीं है पर नेक्स्ट हायर प्राइम नंबर 5 से डिविजिबल है, तो उसको 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो आंसर आएगा 5। अब 5 जो है वो 5 से फिर से डिविजिबल है, तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं 5 से। तो आंसर आएगा 1। अब 1 आ गया है तो हम ये डिवाइडिंग का प्रोसेस बंद कर देंगे और हम देखेंगे कि 450 जो है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड देन डिस्प्ले इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 810 इज 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने पहले से ही आपके सामने कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है। आइए इसके पीछे का वर्किंग लॉजिक समझते हैं। दोस्तों, इस कोड की पहली लाइन है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इंट n। तो प्रोग्राम जो है यूजर से n की वैल्यू इनपुट करवाएगा। सपोज द वैल्यू ऑफ n इज 450। दोस्तों, कोड की सेकेंड लाइन है इंट कैपिटल T इक्वल टू स्मॉल n। तो कैपिटल T की इनिशियल वैल्यू हो जाएगी 450। दोस्तों, फिर एक फॉर लूप स्टार्ट होगा फॉर इंट i इक्वल टू 2, i इज लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। i की इनिशियल वैल्यू 2 इसलिए ली है क्योंकि 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर, तो वैल्यू ऑफ i विल बिकम 2। दोस्तों, अब t को i से डिवाइड करके देखते हैं, यानी कि 450 को 2 से डिवाइड करके देखते हैं। तो कोशेंट आएगा 225 और रिमाइंडर आएगा 0। दोस्तों, इसका मतलब वैल्यू ऑफ t स्लैश i इज 225 एंड वैल्यू ऑफ t मॉड i इज 0। दोस्तों, फॉर लूप के अंदर पहली लाइन है वाइल t मॉड i इक्वल टू 0, यानी कि जब तक t i से कंप्लीटली डिवाइड होता रहे तब तक।
दोस्तों वाइल लूप के अंदर दो लाइंस हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई और टी स्लैश इक्वल टू आई, यानी कि जब तक टी आई से कंप्लीटली डिवाइड होता रहे तब तक आई को प्रिंट करते रहो और टी को आई से डिवाइड करते रहो। दोस्तों क्योंकि वाइल टी मॉड आई इक्वल टू जीरो कंडीशन ट्रू है, क्योंकि टी मॉड आई इज जीरो, देयरफॉर कंप्यूटर सबसे पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई वाली लाइन पे जाएगा और आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा, यानी कि टू प्रिंट कर देगा। दोस्तों इसके बाद कंप्यूटर दूसरी लाइन पे जाएगा विच इज़ टी स्लैश इक्वल टू आई, और टी की वैल्यू 450 से चेंज होके 225 बन जाएगी। दोस्तों आप 225 को आई से डिवाइड करके देखते हैं। आई की वैल्यू है 2, तो 2 1s are 2, 2 1s are 2 and 2 2s are 4, यानी कि 224 212 इज इक्वल टू 224, रिमाइंडर 1 आ रहा है। इसका मतलब वैल्यू ऑफ टी स्लैश आई इज 112 एंड वैल्यू ऑफ टी मॉड आई इज इक्वल टू 1। दोस्तों अब कंप्यूटर वाइल टी मॉड आई इक्वल टू 0 वाली लाइन पे आएगा और टी मॉड आई इज नॉट 0, इट इज़ 1, देयरफॉर वो वाइल लूप के अंदर नहीं जाएगा बल्कि फॉर लूप की नेक्स्ट वैल्यू पे चला जाएगा और आई की वैल्यू 2 से चेंज होकर के 3 हो जाएगी। दोस्तों अब हम 225 को 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 7s are 21 and 3 5s are 15, तो 375s are 225 होता है और रिमाइंडर 0 आता है। इसका मतलब t स्लैश आई इज 75 एंड t मॉड आई इज 0, यानी कि अगर कंप्यूटर इस लाइन पे आए वाइल t मॉड आई इक्वल टू 0, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि t मॉड आई इज 0, तो कंप्यूटर जो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई वाली लाइन पे चला जाएगा और आउटपुट विंडो में 2 के बाद प्रिंट होगा 3। उसके बाद t स्लैश इक्वल टू आई हो जाएगा और t की वैल्यू 225 से चेंज होकर के 75 हो जाएगी। दोस्तों आप 75 को 3 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 325s are 75 होता है और रिमाइंडर 0 आता है। इसका मतलब t स्लैश आई इज 25 एंड t मॉड आई इज 0। अब क्योंकि t मॉड आई इज 0 तो i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी आउटपुट विंडो में 3 और t स्लैश आई हो जाएगा विच इज 75 से अब t की वैल्यू चेंज होकर 25 हो जाएगी। दोस्तों आप 25 को 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 8s are 24 होता है और रिमाइंडर 1 आता है, तो t स्लैश आई हो गया 8 और t मॉड आई हो गया 1, 0 नहीं हुआ। इसका मतलब कंप्यूटर जो है वाइल लूप की अंदर नहीं जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई पे नहीं जाएगा, बल्कि नेक्स्ट आइटरेशन ऑफ आई इन द फॉर लूप पे जाएगा और आई की वैल्यू अब 3 से चेंज होकर के 4 हो जाएगी। दोस्तों आप 25 को 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 6s are 24 होता है और रिमाइंडर 1 आता है। इसका मतलब t स्लैश आई इज 6 एंड t मॉड आई इज 1। अब फिर से t मॉड आई 0 नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है, तो कंप्यूटर जो है वाइल के अंदर वाली लाइन पे नहीं जाएगा बल्कि i की वैल्यू अब 4 से चेंज होकर 5 हो जाएगी। दोस्तों आप 25 को 5 से डिवाइड करके देखते हैं। 5 5s are 25 and remainder is 0, तो t स्लैश आई इज 5 एंड t मॉड आई इज 0, तो कंप्यूटर जब वाइल t मॉड आई इक्वल टू 0 वाली लाइन पे आ जाएगा तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और कंप्यूटर जो है वाइल लूप के अंदर चला जाएगा और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई की वजह से आउटपुट विंडो में 3 के बाद अब 5 प्रिंट हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद कंप्यूटर t स्लैश इक्वल टू आई वाली लाइन पे जाएगा और t की वैल्यू 25 से चेंज होके 5 हो जाएगी। दोस्तों अब 5 को 5 से डिवाइड करके देखते हैं। 5 1s are 5 एंड रिमाइंडर इज 0, यानी t स्लैश आई इज 1 एंड t मॉड आई इज 0।
तो कंप्यूटर जब वाइल टी मॉड आई इक्वल टू 0 वाली लाइन पे आएगा तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई की वजह से 5 के बाद आउटपुट विंडो में एक और 5 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद टी स्लैश इक्वल टू आई होगा और टी की वैल्यू 5 से चेंज होकर के 1 हो जाएगी। दोस्तों अब 1 को 5 से डिवाइड करके देखते हैं। 5 zeros are 0 and remainder is 1। इसका मतलब t स्लैश आई इज इक्वल टू 0 एंड t मॉड आई इज इक्वल टू 1। इसका मतलब कंप्यूटर जब वाइल t मॉड आई इक्वल टू 0 की वाली लाइन पे आएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और कंप्यूटर जो है फॉर लूप पे चला जाएगा वापस और i की वैल्यू चेंज हो जाएगी 5 से 6। दोस्तों अब 1 को 6 से डिवाइड करके देखते हैं तो 6 zeros are 0 and 1 minus 0 is 1। इसका मतलब t स्लैश आई इज इक्वल टू 0 एंड t मॉड आई इक्वल टू 1। अब कंप्यूटर जब वाइल t मॉड आई इक्वल टू 0 वाली लाइन पे आएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो कंप्यूटर जो है वाइल लूप के अंदर ना जाके फॉर लूप पे वापस चला जाएगा और i की वैल्यू अब 6 से चेंज होकर के 7 हो जाएगी। दोस्तों दरअसल हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 450 आ चुका है विच इज़ 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 और ये प्रोसेस जो है फॉर लूप का एन तक जाएगा यानी 450 जाएगा और हर बार टी स्लैश आई की वैल्यू 0 आएगी और टी मॉड आई इक्वल टू 1 आएगा और हर बार टी मॉड आई इक्वल टू 0 फॉल्स कंडीशन हो जाएगी तो कंप्यूटर जो है आई को प्रिंट नहीं करेगा बल्कि फॉर लूप पे वापस चला जाएगा और आई की नेक्स्ट वैल्यू लेगा। तो दोस्तों आई की वैल्यू 7 के बाद 8 होगी, 8 के बाद 9 होगी, 9 के बाद 10 होगी, 10 के बाद 11 होगी, 11 के बाद 12 होगी। पर प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 ही रहेगा, उसके आगे कोई भी और प्राइम नंबर नहीं आएगा। दोस्तों जब i की वैल्यू 451 हो जाएगी तब कंप्यूटर जो है फॉर लूप से बाहर आ जाएगा और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का कोड मैंने पहले से ही टाइप करके रखा हुआ है, ऐसे कंपाइल करते हैं और क्लोज करते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। तो हम इनपुट डालेंगे 450 तो आउटपुट आ रहा है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। एक और आउटपुट टेस्ट करके देखते हैं, n की वैल्यू डाल के देखते हैं 810 तो आउटपुट आ रहा है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। दोस्तों इस वीडियो में जो हमने प्रोग्राम बनाया है उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर मिल जाएगी।